जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल नई भर्ती 2022 के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जैसा कि आपने टाइटल पे देखा कि एसएससी ने बहुत सारे कैंडिडेट की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और लाखों कैंडिडेट यहाँ पे एसएससी भर्ती से बाहर हो गए। तो पूरी सच्चाई में इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा और पूरी रियल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब देखिए, बात कर लेते हैं एसएससी कांस्टेबल 2022 की भर्ती के बारे में। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल रही होंगी। जैसे कि देखिए, 2021 से जब आप तुलना करेंगे तो इस बार टोटल आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए 54 लाख। तो जब 54 लाख फॉर्म के बारे में बताया गया था, 54 लाख प्लस ही फॉर्म है, तो 54 लाख फॉर्म के बारे में जब बताया गया तो बहुत सारे कैंडिडेट को हंसी आ रही थी कि इतने कम फॉर्म कैसे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन समझते हैं यहाँ पे कि 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें पदों की संख्या थी 25,271, लेकिन 2022 में जो भर्ती होती है इसमें पदों की संख्या 45,284। फिर भी इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो 54 लाख, और 2021 में जो भर्ती थी उसमें फॉर्म भरे गए थे 71 लाख। जबकि 2022 में 3 साल की छूट भी दी गई है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, जबकि 2021 में कोई उम्र में छूट नहीं थी और उसमें 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते थे। यानी कि उम्र सीमा बढ़ने के बाद भी यहाँ पे कैंडिडेट कम है। ऐसा क्यों है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये पूरा गेम है, और गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनके साथ बहुत गलत हुआ है और उनकी कोई गलती भी नहीं है और एसएससी की गलती की वजह से उन कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर होना पड़ रहा है। तो कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन को कम बनाया गया है। वो किस तरीके से बनाया गया वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जिनका फॉर्म भर गया वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं भरा है वो भाई उनका दुख वही जाने, कोई नहीं समझ पा रहा है उनकी प्रॉब्लम। तो पूरी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होती है और रीज़न उसके क्या है। तो जो आपका गेम स्टार्ट होता है वो होता है 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि आप सभी को बता दें कि पहले एसएससी कांस्टेबल के जो फॉर्म आने थे वो वैसे तो आने थे 2023 में, फिर उसके बाद डेट चेंज होती है और ये क्लियर होता है कि 10 दिसंबर को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी को ये आइडिया था कि 10 दिसंबर को इसके फॉर्म ऑनलाइन होने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने अपनी प्रिपरेशन करता है कि भाई 10 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने हैं, तो उससे पहले हम अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लेंगे। तो 1 महीने में नवंबर में बन जाएंगे, तो दिसंबर में हम उसके लिए आवेदन कर देंगे। तो ऐसी कैंडिडेट ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन अचानक 27 अक्टूबर को एक ब्लास्ट होता है। ऐसे समझ के चल लो आप कि 27 अक्टूबर को एसएससी अचानक से एसएससी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर देता है, और उसमें ये होता है कि आपके 27 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ये समझिए कि जो कैंडिडेट अपनी तैयारी का सोच के चल रहे थे कि भाई दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नवंबर में तैयार करवा लेंगे, अब उन्हें तुरंत से करवाना पड़ेगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपको देखने के लिए मिली कि टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे गए उसमें 54 लाख फॉर्म में कुल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जनरल कैटेगरी में 8 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी शामिल कर लोगे तो कुल मिला के लगभग 11 लाख फॉर्म भरे गए, जो कि एससी कैटेगरी से भी कम है। और अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की आधे से भी कम है, यानी कि 23 लाख फॉर्म लगभग भरे गए ओबीसी कैटेगरी में। और जनरल कैटेगरी में अगर ईडब्ल्यूएस एंड जनरल को मिला लें तो लगभग 11 लाख फॉर्म भरे गए। संख्या बहुत कम है। आप सभी को बता दें कि ये जो संख्या थी लगभग जाती है, आप सभी को बता दें कि लगभग 30 लाख संख्या होती। तो यहाँ पे अगर हम माने तो लगभग 15 से 20 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाए। उसका रीज़न, सबसे मेन रीज़न समझ लेते हैं कि जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि सेंट्रल में आते हैं, सेंट्रल में जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका मेन टारगेट ये भी रहता है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महीनों लग जाते हैं और इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का बंदा है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा रहा है वो उससे ही पता है कि कितना टाइम लगता है। एप्लीकेशन फॉर्म बनने से पहले ही हज़ारों एप्लीकेशन फॉर्म बनने पड़ते हैं, तब जाके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि जब 27 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो भाई कैंडिडेट को लगता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो बनवाना ही है जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है। अब वो जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाने। तो इतना आसान काम तो है नहीं कि आज गए और कल बन के आ गया। अब उसमें महीने 15 दिन लग गए, बंदा घूम रहा है, आ ही नहीं रहा, तो वो इंतज़ार कर रहा है कि जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब हम उसके बाद फॉर्म भरेंगे। अब जब उसे लगता है कि नहीं बन रहा है, जिसका बन गया भाई उसने तो फॉर्म भर दिया, 3 लाख कैंडिडेट ने भरा है, या हो सकता है उन्होंने पहले भी बनवा रखा हो। अब जिसका नहीं बन रहा वो सोच रहा है कि चलो वैसे ही भर देते हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसे ही भर दिया। लेकिन कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई 30 लास्ट है, हो सकता है उससे पहले बन जाए। अब उससे पहले बनता नहीं है तो उसे 4-5 दिन पहले लगता है कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी फॉर्म नहीं भर सर्टिफिकेट बन रहा है,
और फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे जनरल कैटेगरी में, तो अब वो जाता है फॉर्म भरने। अब वो उसे पता चलता है कि एसएससी की वेबसाइट तो चल नहीं रही, प्रॉपर काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि सबके पास सब संसाधन नहीं होते कि लिया और लैपटॉप खोला और उसने फॉर्म भर दिया। भाई बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो गांव से 10 या 20 किलोमीटर दूर जाके साइबर कैफे से जाके फॉर्म भरवाने जाते हैं। अब जब वो साइबर कैफे से जाके फॉर्म भरवाएगा, वहाँ पे बोलेगा एसएससी की वेबसाइट नहीं चल रही, वो घंटे 2 घंटे वेट कर सकता है, उसके बाद वापस आ जाएगा, फिर दूसरे दिन जाएगा। जरूरी नहीं है कि फॉर्म भर जाए, हो सकता है कुछ का भरा हो, कुछ का ना भरा हो। तो सबसे मेन प्रॉब्लम इसी वजह से रही कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट आपको इतने कम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो अपना फॉर्म भर ही नहीं पाए। ना तो एसएससी ने डेट को एक्सटेंड किया जिससे कि उन्हें मौका मिल पाता, तो लास्ट में ना तो उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना और ना ही वो जनरल कैटेगरी से आवेदन कर पाए। इसीलिए इतने सारे कैंडिडेट परेशान है कि इसकी डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। तो उनका जो रीज़न है वो एकदम वैलिड रीज़न है और ऐसा होना भी चाहिए। एसएससी जीडी के फॉर्म में एसएससी को मौका देना चाहिए, क्योंकि सडनली आपने बिना तैयारी के ऐसे ही बोल दिया कि अभी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, जबकि आप पहले कह रहे थे कि दिसंबर में फॉर्म स्टार्ट होंगे। 1.5 महीने पहले आपने फॉर्म स्टार्ट कर दिए, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसी की वजह से जनरल कैटेगरी में इतने कम कैंडिडेट हैं। आप सभी को क्लियर है कि जब 18 से 23 साल की एज क्राइटेरिया में 71 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो 18 से 26 साल की में 71 लाख की जगह कम से कम 80 लाख फॉर्म होने चाहिए थे, बट है नहीं। उसका रीज़न यही है, बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा भाई अच्छी तो बात है 54 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया। अच्छी बात आपके लिए क्योंकि आपका फॉर्म भर चुका है, और बुरी बात उनके लिए जिनका फॉर्म नहीं भरा है। तो भाई मौका तो सभी को मिलना चाहिए, सभी को बराबर यहाँ पे समान रखा गया है, इक्वल रखा गया है, तो डेफिनेटली उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए था। और मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सच्चाई इसकी यही है। और जो भी कैंडिडेट रह गए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे कि जो मैंने रीज़न आपको बताया है वो कितना वैलिड रीज़न है या इनवैलिड रीज़न है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे यूट्यूबर करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, लेकिन किसी का मुंह खुल नहीं रहा है और कोई बोलने को इस पर तैयार नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हर कोई बस यही गिना रहा है कि बहुत कम कंपटीशन है। भाई कंपटीशन कम क्यों है, ये समझने की कोशिश करो ना, इतना दिमाग लगाओ कि कंपटीशन रीज़न क्या है कि इतने कम कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के। क्या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को अब जॉब नहीं चाहिए कि सब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट SC ST OBC बन गए? क्या रीज़न है? वैलिड रीज़न बताओगे तभी तो जाके कैंडिडेट को पता चलेगा। कैंडिडेट को पता चलेगा तभी जाके वो उसके खिलाफ खड़े होंगे, तभी जाके वो कुछ करेंगे, तभी जाके वो अपील करेंगे एसएससी के, भाई हमारी डेट को एक्सटेंड कर दो। और जब आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा आपके करोड़ों सब्सक्राइबर का या इतने बड़े यूट्यूब चैनल होने का। मानता हूँ मेरा छोटा चैनल है, लेकिन मैं कैंडिडेट के पक्ष में हमेशा से खड़ा रहूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी हैं, जो भी रीज़न थे वो मैंने आप सभी को बता दिए। पूरी कहानी एसएससी ने स्टार्ट की थी, एसएससी की गलती की वजह से ही कैंडिडेट भुगत रहे, जो लगभग मैं मानता हूँ लगभग 15 लाख ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया। अगर 15 लाख कैंडिडेट भी यूनिटी के साथ खड़े होते तो डेफिनेटली एसएससी को डेट को एक्सटेंड करना पड़ता और आपको मौका मिलता। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म ना भर पाते तो सही, कम से कम जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरने का तो मौका मिलना चाहिए, जिससे कि एक फेयर मौका यहाँ पे सबको समान मौका यहाँ पे मिल पाए। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी कैंडिडेट को मौका मिल पाए। और देखिए मैं इस वीडियो को कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर है भाई। एसएससी जीडी कांस्टेबल 10 पढ़ा हुआ बंदा होता है, 12 पढ़ा हुआ बंदा होता है, उसे बस मौका चाहिए कि कैसे भी करके नौकरी मिल जाए। वो फोर्स में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, और आप ये मौका उससे छीन रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा फील होगा और उससे कुछ ना कुछ गलत ही नतीजे निकल के आते हैं। अगर किसी को जॉब मिलेगी तो उसके पीछे 10 लोगों का परिवार चलता है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करोड़ सब्सक्राइबर वाले चैनलों से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सभी लोग सपोर्ट करें, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली डेट एक्सटेंड हो जाएगी और वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और ये बुक आपकी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।